अब चलिए क्लोज पैकिंग इन 2D। पहले था क्लोज पैकिंग इन 1D, अब है क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2D। 2D में करेंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटी होती हैं क्लोज पैकिंग 2D में। पहला 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको हम कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। लिखते चलिए 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप अरेंजमेंट। In this type of close packing, second row of spheres are arranged in such a manner that second row sphere is just below first row sphere। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैं देखिए पहली रो अभी हम लोगों ने 1D में ऐसी बनाई थी, एक रो बना ली। अब जब दूसरी रो बनाएंगे तो इसके ठीक नीचे देखते चलिए, बनाते चलिए कॉपी पे फटाफट। ठीक नीचे देखिए, इसके ठीक नीचे ये रखा हुआ है। ये हमारा ये फर्स्ट रो है, इसको ए बोलेंगे। ये सेकंड रो है ए, क्योंकि तीनों हर एक ही जैसी बन रही हैं इसलिए ए। चलिए इसमें कोई हम इसको शेडेड कर देते हैं। अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। इससे डायरेक्ट टच करने वाले जो स्फीयर्स हैं, जो एक तो ये स्फीयर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर हमसे कहा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमको लेना है तो वैल्यू आप देखोगे तो वो 4 हो जाएगी। 1 2 3 4, 4 डायरेक्ट उसको टच कर रहे हैं, है ना। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ये वाला टच नहीं कर रहा है, ये वाला भी टच नहीं कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसके बाद इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, एक्चुअल में वैल्यू भी नहीं दी हुई NCERT में, ठीक है। लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, ये बिल्कुल वही वैल्यू आती है जो सिंपल क्यूबिक में आती है। बिल्कुल सिंपल क्यूबिक की तरह इसका मामला होता है 52.4%। तो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए। अब इसके बाद वाली रो भी बिल्कुल ऐसे ही चलती चली जाएगी, हाँ। और ये जो आप देखते हो, ये देखिए इसमें एक स्क्वायर ऐसे बन जाता है, इसीलिए इसका नाम 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज
पैकिंग इसको कहते हैं। अब हम आते हैं आगे में। तो अगला जो है मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, आप पूरा लिखो। इसके बाद नंबर 2 डालिए। नंबर 2, टू डी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको कहते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसका मतलब है इसमें 2 तरह की लेयर घूमेंगी, 2 तरह की लेयर इसमें घूमेगी। ठीक है, ये नंबर 2 है। हेडिंग बनाइए फटाक से। तो लिखिए, इन दिस टाइप second row is formed in such a manner that second row spheres fit depressions formed by first row spheres। इसमें सेकेंड रो फॉर्म होती है इस तरीके से कि जो सेकेंड रो स्फीयर्स हैं वो फिट होते हैं डिप्रेशन में जो कि पहली रो के स्फीयर बनाते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट रो के जो वो होते हैं वो बनाते हैं, तो उस तरीके से ये उस पर फिट होता है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और इसमें आपको एक हेक्सागन बनता नज़र आएगा। देखिए, पहले हमारी, देखिए ये हमारी बन रही है फर्स्ट रो। फिर देखिए इसके बीच का ये डिप्रेशन, इसके बीच का ये डिप्रेशन, तो बिल्कुल डिप्रेशन पे आपको बनाना है। ये ज़्यादा अच्छे से क्लोज पैक्ड है। देखिए ऐसे बनाना है, इसके नीचे ऐसे बनेगा बिल्कुल पहले की तरह। अब थर्ड रो में सेकेंड रो के डिप्रेशन में फंसेंगे, ऐसे आप बनाते जाना। ठीक है, अब ये इसको ए लिखेंगे, ये एक खास अलाइनमेंट है। अब ये बी लिखेंगे। अब आप अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए डायगनली आपको आ रहा है यहाँ पे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ए बी ए, इसीलिए इसको ए बी। अब इसके बाद बी बनेगा कैसे, बिल्कुल बी की तरह ऐसे बनते चले जाएंगे। अब इसमें एक कोई हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया। इससे डायरेक्ट जो टचिंग वाले स्फीयर्स हैं उनका मैं सेंटर बना दे रहा हूँ। और फिर आप इसको अगर मिलाएंगे, देखिए मैंने मिला दिया, तो ये हेक्सागन बन रहा है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे डायरेक्ट जो टच करने वाले स्फीयर्स हैं वो 6 हैं। और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है ऑब्वियस है कि उससे बेहतर है 60.4%। हाँ, तो दिस अरेंजमेंट इज मोर इकोनॉमिकल देन ए टाइप अरेंजमेंट। आप देख सकते हो उससे बेहतर है। कैसे उससे बेहतर है भाई, उसमें 52.4% है और इसमें आपकी जो वैल्यू है
वो 60.4% है। तो कि हमारा 1D में हो गया, 2D में हो गया। अब इसके बाद हमारा चलेगा इन 3D। Good evening students. Today I am going to discuss the topic close packing in solids. तो सॉलिड्स के बारे में जैसा हमको पता है कि सॉलिड्स जाने जाते हैं अपने अंदर की क्लोज पैकिंग की वजह से। सॉलिड में ज़बरदस्त होती है क्लोज पैकिंग। लिक्विड में पार्टिकल कुछ दूर हो जाते हैं, गैस में पार्टिकल और दूर हो जाते हैं। सॉलिड में तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, मामला बिल्कुल ठसाठस होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बस में या किसी ट्रेन में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है और बस एकदम बिल्कुल ठसाठस भरी हुई है, तो ये हमारी सॉलिड स्टेट। पार्टिकल आपस में सटे हुए होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1D का मतलब 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन में जानना है। मगर इसके पहले मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं CN। इट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्फीयर्स। इट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ब्रैकेट में स्फीयर्स which are directly attached with a given reference particle। एक पार्टिकल से डायरेक्टली कितने पार्टिकल जुड़े हुए हैं। एंड एज वी नो द शेप ऑफ पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल। तो अगर हमने बॉल सटा के रखी हैं, तो हमें जिस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए उस बॉल पे जाएंगे और देखेंगे कि डायरेक्टली उससे कितनी बॉल टच कर रही हैं। ठीक है। इट इज़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ब्रैकेट में स्फीयर्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद अ गिवन रेफरेंस पार्टिकल। तो चलिए पहले हम क्लोज पैकिंग एक डायमेंशन में 1 डायमेंशन में लेते हैं। 1 डायमेंशन का मतलब है बस एक ही डायमेंशन। मान लिया लेंथ हमने ले ली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने एक रो बनाई, पार्टिकल देखिए बॉल की तरह हैं और हमने एक रो बना ली। ये हमारा 1 डायमेंशनल हो गया। 1 डायमेंशनल हो गया, ये हमारे सारे पार्टिकल हैं। चलिए कोई एक पार्टिकल को इसको हम बना लेते हैं रेफरेंस पार्टिकल A, और इससे देखिए डायरेक्टली अटैच्ड हमारे 2 पार्टिकल हैं। A से डायरेक्टली अटैच्ड 2 पार्टिकल हैं, 2 स्फीयर्स हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A इक्वल टू होगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सीधे हो जाएगा 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हमने ऐसी रो बनाई है, इट इज रो ऑफ स्फीयर्स टचिंग ईच अदर। एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वो हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, जैसे आपको ये वाइट बोर्ड दिख रहा है, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन का मतलब है भैया लेंथ ले लो और ब्रेड्थ ले लो, लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो, कोई एक प्लेन ले लो, एक प्लेन ले लो, ठीक है। तो
टू डायमेंशन, ये तुम्हारी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। मतलब कहने का ये है कि एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें कि टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पहली होगी टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी होगी टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो हमारे टाइप होंगे। पहला होगा टू डायमेंशनल में 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा होगा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो चलिए ज़रा स्क्वायर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर आप सब बना लेते हो। देखिए ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें एक साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर एक स्फीयर ये होगा तो उसका टचिंग स्फीयर ऐसे होगा, तो फिर एक स्फीयर ये होगा तो उसका टचिंग स्फीयर ऐसे होगा। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और जैसे हेक्सागन आपको कभी भी बनाना है तो आप जैसे एक बेंजीन रिंग बना दो ऐसे, और एक बेंजीन रिंग बना दो ऐसे, फिर इनकी जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनको मिला दो, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग है उनको मिला दो, ये हेक्सागोनल बन गया। ठीक है, तो मेनली हमको पूरा हेक्सागन ना बना के, ये तो हमने पूरा बना दिया, मैं सिंपली एक ये बस इतना बनाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसमें आप देख सकते हो एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ये हमारा दो तरीके के अरेंजमेंट हमारे सामने हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको हेक्सागन बनाता हूँ और आप लोग कॉपी निकाल के ये सब नोट भी करते चलिए। मैं एक बार फिर आपको ये समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, पहले हम देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में हमको सिर्फ एक रो बना देनी है, बस एक हमने लेन लगा दी यहाँ पे, किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया तो इससे डायरेक्टली टचिंग स्फीयर्स 2 हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। इट इज़ रो ऑफ स्फीयर्स टचिंग ईच अदर, ठीक है, नोट करते चलिएगा। फिर आते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 2D, इसी तरीके से क्लोज पैकिंग 3D में होगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होंगी, पहली होगी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होगी हमारी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दो हमारी पॉसिबिलिटी होंगी। एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं आपको कि इसको हम लोग ए टाइप बोलते हैं, जबकि इसको हम ए बी टाइप बोलते हैं। मतलब दो तरह की लेयर है, एक लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो ये इसका तरीका होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।